आज हम सभी 9वीं क्लास की छात्रा आप सभी के सामने दहेज प्रथा के खिलाफ एक नाटक कटाक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। शादी एक ऐसा रिश्ता है जिसमें दो लोग नहीं तो परिवार जुड़ते हैं, लेकिन जब इस पवित्र रिश्ते के बीच दहेज की मांग खड़ी हो जाए तो रिश्ता प्यार के नहीं सौदे का बन जाता है। आज की कहानी एक ऐसे घर की है जहाँ एक बहू ने दहेज की मांग सहते सहते अपनी जिंदगी खो दी। चलिए शुरू करते हैं आरती के घर का दृश्य। शादी में बस कुछ ही दिन रह गए हैं, सब अच्छे से हो जाए, बस यही मेरी भगवान से इच्छा है। हाँ, लेकिन खर्चा भी तो बढ़ गया, समझ नहीं आता सब कैसे होगा। दहेज की तैयारी भी तो करनी है। पापा, आप परेशान क्यों होते हैं? राहुल ने कहा है तो उन्हें कुछ नहीं चाहिए, उन्हें बस एक अच्छी सी पत्नी चाहिए। बेटे, लड़का तो अच्छा है लेकिन उसके परिवार में भी मांग बढ़ती ही जा रही है। राहुल के परिवार द्वारा आरती के पिता पर दहेज के लिए दबाव बनाने का दृश्य है। नहीं पूरा लिखा हुआ है। देखिए भाई साहब, हम आपसे कुछ बहुत बड़ी मांग नहीं कर रहे। एक कार, थोड़े से गहने और कुछ पैसे, आखिरकार समाज में हमारी प्रतिष्ठा भी है। लेकिन भाई साहब, हमारी इतनी सामर्थ नहीं है। अरे भाई साहब, बिना दहेज की कोई शादी होती है? चाहे आप जैसे भी करें, अपना जमीन में चाहे अपने घर में चाहे, लेकिन हमारी मांग पूरी करें बस। हाँ, मैं तुम बिल्कुल सही कहती हो। अगर बिना दहेज भैया लड़की ब्याह है तो लोग तो यही कहेंगे कि भैया में कोई कमी है, हमारी तो प्रतिष्ठा ही चली जाएगी। बहन जी, मुझ गरीब से गलत नहीं, मैंने अपनी बेटी को संस्कार दिए हैं, उससे अच्छी बहू आपको कहीं नहीं मिलेगी। दहेज में गरीब से सोने के निकालने का इंतजाम नहीं हो पाएगा। दहेज नहीं दोगे तुम तो ये शादी भी नहीं होगी। हमने सोचा था तुम्हारी बेटी को अपनी बेटी बना के रखोगे, लेकिन जब तुम्हें हमारी प्रतिष्ठा की चिंता नहीं है तो नहीं होगी ये शादी। नहीं भाई साहब, ऐसे मत बोलिए, जैसा आप चाहते हैं वैसे ही होगा। बस मुझे कुछ वक्त की मोहलत दीजिए, पर ये शादी होने दीजिए। अगर ये शादी नहीं हुई तो फिर समाज में क्या इज्जत रह जाएगी? शादी होने के 2-3 दिन बाद गाड़ी अपने घर पहुंच जाएगी। भाभी, भाभी जरा सुनिए तो, आपको माँ बुला रही है, नीचे चलिए। जी दीदी, अभी आई। बहू, तुम्हारे पिताजी ने तो वादा किया था कि गाड़ी कल तक भेज देंगे, क्या उन्होंने कुछ बोला उस बारे में? पापा जी ने कहा है कि वो अपनी पूरी कोशिश करेंगे ताकि गाड़ी यहाँ समय से पहुँचा सके। भाभी, वैसे देखिए, सीमा भाभी के पिता ने हम सभी परिवार वालों को एक सोने के गहने और भैया के लिए गाड़ी भिजवाई थी। आपके पिता की हैसियत जितनी भी हो, उन्हें तो फिर वो चाहे अपना जमीन बेचकर क्यों ना दे, उन्हें तो दहेज देना पड़ेगा। क्यों, मैं सही कह रही हूँ ना? हाँ बेटी, बिल्कुल ठीक। ससुराल में अच्छे से रहना है तो दहेज तो देना ही पड़ेगा। और आज ही देख लो, ठाकुराइन बोल रही थी, बड़े बेटे का दहेज देखे नहीं सके और छोटे का कुछ दिखाई ही नहीं। हाँ मम्मी जी, बगल वाले घर की दादी जी भी मुझसे यही सवाल पूछ रही थी। मैंने तो कह दिया कि लड़की गरीब घर से
कई महीनों के अत्याचार को झेलते झेलते बेचारी आर्थिक जितना लाश बन चुकी थी, जैसे कि उसके अंदर सब कुछ थम सा गया हो। तभी एक दिन मुझे उसके साथ और नहीं रहना, ना ही वो दहेज लाती और ना ही मुझे पसंद है। ऐसा लगता है इंसान नहीं एक रोबोट है। बेटा तू कुछ ऐसा कर कि वो खुद ही चली जाए और तुझे एलमनी भी ना देनी पड़े। नाम नाम से हत्या कर देते हैं इस समागम का। इसके खाने में जहर मिलाकर दे देते हैं और जब लोग पूछेंगे तो कह देंगे कि इनका दौरा पड़ गया था। और इस दुष्ट के लिए तो जहर मैं लाऊंगी। उसे अपने हाथों से वो जहर मैं खिलाऊंगा। पति का प्यार एक औरत के लिए बहुत अजीज होता है। एक लड़की अपने पति पर ही भरोसा करकर अपना सब कुछ छोड़कर ससुराल आती है और जब पति ही जान लेना चाहे तो इससे बड़ा धोखा और क्या हो सकता है। अरे इंतजाम हुआ या नहीं? जहर ले आने या नहीं? अरे थोड़ा धीरे बोली, नहीं तो वो गरीब की बेटी सुन लेगी। ये रहा जहर, तभी ने खाने कराई थी। किट्टू को मैंने सुला दिया है, जब देखो तब चाची चाची करते रहते हैं। पता नहीं क्या जादू किया उसने मेरे बेटे पर। ये लो जहर मिला हुआ खाना और जाकर उस दुष्ट को खिला दो ताकि हमारी टूटे उससे। आखिरी खाना हो गया उसका। राहुल जी जाइए खिलाकर खेल खत्म कर दीजिए उसका नुस्खा। जैसा आप कहें भाभी, उसे मरता हुआ देख तो मेरी आंखें भी तरस रही। आरती कहाँ हो तुम? जी कहिए। आरती तुम सही थी। माँ और परिवार वालों ने जो तुम्हारे साथ किया वो गलत था। आज मैं ये जान चुका हूँ। उन्हें बात करते हुए सुना मैंने अपने कानों से। वो मुझे तुम्हारे खिलाफ भड़का रहे थे, इसलिए मेरे हाथ तुम पे उठ गए मेरे प्रिय। आज उनकी बात सुनकर मेरी आत्मा से ये पुकार आई है कि आज मैंने अपनी पत्नी के साथ बहुत बुरा किया है। चलो आज ही हम यहाँ से इतनी दूर चलेंगे जहाँ कोई तुम्हें दुख देने वाला नहीं होगा। आरती मुझे माफ कर दो। क्या मैं आप ये क्या कर रहे हैं? ऐसा मत कीजिए। आप मेरे पति हैं, आप मेरे दुख और सुख को समझते हैं, यही मेरे लिए काफी है। आरती अगर तुमने मुझे माफ कर दिया तो लो खाना खाओ। मैं जानता हूँ कि तुम सुबह से कुछ नहीं खाई हो। अरे आपने मुझे क्या खिला दिया? ये मुझे क्या हो रहा है? आपने मुझे क्या खिला दिया? चलती की पपिया दी है तोहरा के मारी भेजती ससुराल। चलती की पपिया दी है तोहरा के मारी भेजती ससुराल। जिंदगी भर खाती तुम्हारी भेजती ससुराल। जिंदगी भर खाती तुम्हारी बेटी नहीं भेजती ससुराल। दुनिया ही ताला मारित दे। आज फिर एक बेटी अपनी जान गंवा बैठी। दहेज के इन लोभियों ने आज फिर से एक मासूम की जान ले ली। आजादी के 80 साल बाद भी ये दहेज लोभी दहेज जैसी कुप्रथा की बेड़ियों में फंसे पड़े हैं। आखिर कब बदलेगा ये समाज? कब पहचानेगा कि दहेज जैसी कुप्रथा हमारे देश की नींव को खराब करने का काम कर रही है, ना कि उसके विकास का। सही विकास सिर्फ तब होगा जब बेटा और बेटी दोनों को बराबर समझा जाए। आपके सरकारी में आपको यादीनामा नहीं सुनिश्चित कीजिए। जो दहेज मांग रहे हैं उसी वक्त उस दहेज लोगों के जेल की सलाखों के पीछे भेजिए। हमने अपनी बेटी खो दी है। इसके बाद कोई माँ बाप अपनी बेटी ना खोए दहेज के कारण। गुनाह करने वाला ही गुनहगार नहीं होता, गुनाह देखने वाला भी गुनहगार होता। आरती के मरने के जिम्मेदार सिर्फ हम ही नहीं है, सब है। क्या इस देश में बेटी होना अपराध है? आखिर क्यों मेरे साथ इतनी बर्बरता की गई? क्यों मेरी मदद के लिए कोई आगे नहीं आया? मेरी गलती क्या थी? एक दहेज के लिए मुझ पर अनगिनत अत्याचार किए गए, मेरे प्राण भी ले लिए गए और ये समाज जो दहेज लोभियों से भरा पड़ा है अपने आप
होंगे, ना कि दुखी। एक बेटी की शादी में अगर पिता अपनी जिंदगी भर की कमाई लुटा दे तो यह परंपरा नहीं मजबूरी है। और अगर किसी बेटे की शिक्षा और सफलता की कीमत दहेज बन जाए तो आज सवाल उस बेटे से भी है कि आखिर कब तुम दहेज के नाम पर टिकना बंद करोगे? क्या तुम्हारा आत्मसम्मान नष्ट हो गया है कि तुम स्वयं के लिए खुद से घर की आम जरूरतों का सामान नहीं ला सकते? उन सामानों के लिए तुम्हें शादी करनी पड़ती है। ये कैसी सफलता है तुम्हारी? तुम्हें लड़की के पिता से दहेज मांगना पड़ता है। धिक्कार है ऐसी सफलता पर। दहेज प्रथा ने तो समाज में पुरुषों की परिभाषा ही बदल कर रख दी है। हमने जानवरों को बाजार में बिकते देखा है। आज एक पिता अपने बेटों को समाज रूपी बाजार में बेच रहे हैं। लगता है समाज में पुरुषार्थ की कमी आ गई है। दूसरों के पैसे पर जिंदगी जीने की लालच की आदत सी पड़ गई है। आज समाज फिर सोचने पर मजबूर है कि क्या यह देश भगत सिंह, वीर कुंवर सिंह, लाला लाजपत राय, वीर शिवा